मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज IAS एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के अंतर्गत जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे उसका आज हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 4 तक पढ़ लिए हैं, तो आइए आज हम सभी टाइप 5 का अध्ययन करें। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कह रहा है कि स्क्रिप्ट SCRIPT को इसमें आगे कह रहा है को TCQ IQT लिखा जाता है तो DIGEST को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसको हम लोग अब सोल्व करेंगे। तो सोल्व करना है तो इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है उस पॉइंट को हम लिख रहे हैं। इसमें आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। SCRIPT इसको कह रहा है कि TCQIQT इतना लिखा जाता है। तो कह रहा है कि DIGEST को क्या लिखा जाएगा, इसको पूछ रहा है। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि एस के बाद टी आता है। तो एस के बाद जब टी आता है तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या किया है। एस के बाद जब टी आता है तो इसमें किया है क्या कि +1 किया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सी को सी कर दिया है, सी को सी लिखा है। तो जब सी को सी लिख दिया इसका अर्थ क्या हुआ, नो चेंज, माने जो बात है उसी बात को लिख दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, नो चेंज है, नो चेंज हो गया। इसके बाद जो आर है, आर को कह रहा है क्यू लिखा है। तो इसमें ध्यान से देखिए PQR, तो Q के बाद R आता है, R को Q लिख दिया। इसका अर्थ यह प्लस है, आगे जाएंगे तो नीचे, इधर आएंगे तो माइनस। इसका अर्थ एक माइनस कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, एक माइनस हो गया। अब जो यह I है इसको ध्यान से देखिए क्या किया है। I को कह रहा है कि IA लिखना है। तो I को I लिखा है, यहाँ पर क्या कर दिया, नो चेंज। यहाँ पर भी नो चेंज हो गया। इसके बाद जो P है, P को कह रहा है क्या लिखा है, P को Q लिखा है। तो ध्यान से देखिए कि P के बाद Q आता है तो +1 किया है। तो यहाँ पर क्या किया, +1 कर दिया। और जो T है कह रहा है कि T को T लिखा है। T को क्या लिखा है, T लिखा है। इसका अर्थ यहाँ पर भी क्या किया है, नो चेंज। इस तरीक़े से तो हम लोग का करने का अर्थ यह हुआ कि 1 +
नो चेंज, एक माइनस नो चेंज, एक प्लस नो चेंज। तो यहाँ पर हुआ कि एक प्लस नो चेंज और इसके बाद यहाँ पर हो जाए एक माइनस नो चेंज, एक प्लस नो चेंज। तो इसका अर्थ यह हुआ, यह नो चेंज है, ANC लिख रहे हैं, नो चेंज नो चेंज। तो ध्यान से देखिए कि D के बाद एक प्लस हम करेंगे तो D के बाद क्या होगा E। I को नो चेंज करना है तो हम I लिख देंगे। G को एगो चेंज करना है, F, F के बाद G होता है, माने G में एक माइनस करना है तो G के जगह पर क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। यहाँ पर हम F लिख दिए। E जो है, E को नो चेंज करना है तो E हम लिख देंगे। S में एगो प्लस कर देना है, S के बाद क्या होता है T, तो हम T लिख देंगे। और T जो है, T को नो चेंज कह रहा है तो हम T लिख देंगे। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग 2 पढ़ेंगे, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन 2 दिया है, इसमें कह रहा है कि प्रमोद को PRAMOD, PRAMOD, प्रमोद को कह रहा है कि SODJRA, SODJRA लिखा जाता है तो उसी भाषा में KESHAV, KESHAV को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो PRAMOD, इसको कह रहा है कि SODJRA लिख रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें P को S लिख दिए, तो P को जब S लिखा है यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि P के बाद क्या आता है, इसमें लिख सकते हैं हम PQRS। तो P को छोड़ देंगे तो इसका अर्थ को प्लस किया है, 3 प्लस किया है, तो इसमें हम प्लस क्या लिख देंगे, 3। R को O किया है, तो ध्यान से देखिए MNOPQR। R जो है, R को क्या कर दिया, O कर दिया, तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस, यहाँ पर -3 हो गया। A को D किया है तो ABCD, तो यहाँ पर 3 क्या किया है, प्लस। M को J किया है, तो M को J किया है IJKLM, तो M को J किया, इसका अर्थ 3 को क्या किया, माइनस कर दिया, तो 3 को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 3 माइनस, इसके बाद O के बाद R है तो O के बाद PQR, तो +3 किया है, फिर यहाँ पर -3 किया है। तो हम लोग का कोडिंग क्या है कि +3 -3 +3 -3। तो उसी तरह जो केशव दिया है उसको हम लिखेंगे KESHAV, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, +3 -3 +3 -3 +3 -3। तो इसको हम लिखेंगे K के बाद 3 प्लस करना है, JKLMNOP, इस तरीके से। तो K के बाद 3 प्लस, तो K को छोड़ देंगे, तो 3 को प्लस कीजिए, 1 2 3, तो यहाँ पर हम लोग का शुरू वाला लेटर क्या होगा, N। E में 3 माइनस कर देना है, तो E में जब 3 को माइनस करना है तो यहाँ पर E हो गया, तो E छोड़ दीजिए, 3 को माइनस कीजिए, 1 2 3, तो वहाँ पर क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। इसके बाद S में 3 प्लस किए करना है, तो PQRSTUVW, तो S में 3 प्लस करना है, तो S को छोड़ दीजिए, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। H में 3 माइनस करना है, तो यहाँ पर जब H में 3 माइनस करना है तो ध्यान से देखिए, EFGH, तो H में
3 माइनस करना है, इसका अर्थ 1 2 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। इसके बाद ए में 3 प्लस, तो ए का 3 प्लस ध्यान से देखिए डी लिखा है तो हम भी डी लिख देंगे, और भी में 3 माइनस करना है तो हम भी जो है इसको छोड़ देंगे और 3 को माइनस करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए से लिख देंगे, और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन दिया है इसमें, तो क्वेश्चन 3 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन 3 आप लोग ध्यान से देखिएगा जो हम लिख रहे हैं। 3 में कह रहा है कि BANGA LORE इसमें कह रहा है कि बेंगलोर लिखा है, तो BANGALORE को कह रहा है कि CZO FBKP QF लिखा जाता है, तो चंडीगढ़ CHANDI GARH, इसको हम काट कर लिख दे रहे हैं यहाँ पर और उधर। कह रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान से देखिए, हम वहाँ पर भी बना सकते हैं कि बी को सी लिखा है, क्या लिखा है, बी को सी लिखा है, तो बी के बाद सी आता है, +1 किया, इसके बाद ए को जेड लिखा है, तो हम जब ABCD माने लिखेंगे X Y Z A B C, तो ए को जेड लिखा था, -1 कर दिया, इसके बाद एन को ओ लिखा, +1 कर दिया, इसके बाद जी को एफ लिखा है, एफ के बाद जी आता है, -1 कर दिया, फिर ए को बी कर दिया। इसका अर्थ यह हो रहा है कि शुरू में +1 -1 +1 -1 +1 -1 इस तरह लिखा है, इसके बाद फिर +1 -1 +1, तो ई के बाद एफ आता है, तो हम सब में इसी तरीके से कर देंगे, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो ध्यान से देखिए कि सी में हम जब प्लस करेंगे तो सी के बाद क्या आता है, डी। एच में माइनस करेंगे तो जी के बाद एच आता है, तो जी के बाद एच होता है, तो हम क्या लिखेंगे, जी। ए में एक प्लस करना है तो ए के बाद क्या होता है, बी। एन में एक माइनस करना है तो एम के बाद एन आता है, तो एम लिखेंगे। डी में एक प्लस करना है तो हम ई लिख देंगे। आई में एक माइनस करना है तो जी एच आई होता है, एच के बाद आई आता है, तो आई एच लिखेंगे। इसके बाद जी हो गया, तो जी में एक प्लस करना है तो जी के बाद एच के बाद आई होता है, तो यहाँ पर जी में एक प्लस करना है तो जी में प्लस करेंगे तो क्या होगा, एफ ई एफ जी एच आई जे होता है, तो यहाँ पर जी में एक प्लस करना है तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर एच हो जाएगा। इसके बाद ए में एक माइनस करना है यहाँ पर, तो जेड हो जाएगा। आर में एक प्लस करना है, आर के बाद एस होता है। एच में एक माइनस करना है तो एच में एक माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, जी। और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीक़े से हम लोग इसको बना लिए। अब हम लोग क्वेश्चन जो इसका नेक्स्ट है उसको देखेंगे, इसको हम क्लियर कर रहे हैं।
क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर हम सभी अब 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि BODY को APCZ लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? दिल्ली DELHI को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखिए कि B को A लिखा है तो यहाँ पर -1 कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया? -1 कर दिया। इसके बाद O को P किया है, माने O के बाद MNO के बाद P आता है तो +1 कर दिया है। D को C लिखा है तो -1 और Y को Z लिखा है तो +1, तो यहाँ पर -1 +1 -1 +1 -1। तो D से पहले एक आता है C और E के बाद एक आता है F और L से पहले क्या होता है? J के L, K के बाद L आता है, H से पहले तो H के बाद I आता है, T से I से पहले क्या होता है? H होता है। यही होता है, हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन 4 तक पढ़ लिए। अब हम लोग जो क्वेश्चन दिया है इसमें BOO के क्वेश्चन हम लोग का 5 है। कह रहा है कि बुक को कह रहा है इसमें कि CNPJ लिखा जाता है तो मून को क्या लिखा जाएगा? MOON मून को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें B के बाद C लिखा है +1 और इसके बाद N के बाद O आता है MNO, तो यहाँ पर क्या किया है? -1। वो O के बाद P आता है तो +1, इसके बाद J के बाद क्या आता है? तो -1, तो +1 -1 +1 -1। तो M के बाद क्या होगा? N। O से पहले क्या होगा? N और O के बाद क्या होगा? P और N से पहले क्या होगा? M और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। हम लोग क्वेश्चन 5 तक पढ़ लिए, हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 6 में कह रहा है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन जो 6 दिया है, क्वेश्चन 6 में कह रहा है इसमें क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन को कह रहा है इसमें कि NXB भी QLLQ लिखा जाता है तो रिप्लाई को REPLY को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं QUESTION। क्वेश्चन को कह रहा है कि NXB भी QLLQ लिखा जाता है तो रिप्लाई को क्या लिखा जाएगा? REPLY को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखिए कि N जैसे हम ABCD अगर लिखेंगे तो MNOPQ, तो N को कह रहा है कि Q लिख दिया तो इसका अर्थ क्या कर दिया? +3 कर दिया। इसके बाद ST
यू भी डब्ल्यू एक्स कह रहा है कि वहाँ पर यू जो है यू को एक्स लिख दिया है। तो ध्यान से देखिए कि यू को एक्स लिखा है तो यू हम छोड़ देंगे 1 2 3, इसका अर्थ कितना हुआ 3 प्लस कर दिया है। यू को एक्स किया था, यहाँ पर भी 3 प्लस किया है। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है क्यू को लिखा है क्या एन, क्यू को एन लिखा है ना। तो क्यू को जब एन लिखा है तो ये बाद आगे वाला है पीछे वाला, यहाँ पर माइनस किया है, यही ध्यान देना है। इसके बाद ई को बी लिखा है तो बी सी डी ई, तो ई को बी लिखा, इसका अर्थ क्या हुआ -3 किया है। तो यहाँ पर एस को भी लिखा है STU भी, तो यहाँ पर 3 प्लस किया है तो +3 किया था, -3 +3 -3 +3 इस तरीके से गया है। एन के बाद क्यू लिखा है तो एन के बाद देखिए ध्यान से क्यू 3 को प्लस किया है। उसी तरह इसमें हम शुरू में क्या करेंगे माइनस, तो -3 +3 -3 +3 -3। तो इसमें ध्यान से देखिए कि आर में 3 माइनस करना है। तो आर में जब हमको 3 माइनस करना है तो ध्यान से देखिए MNOPQR। तो आर में हमको 3 माइनस करना है तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे ओ लिख देंगे। तो यहाँ हम क्या लिख दिए ओ लिख दिए। ई में 3 प्लस करना है, ई के बाद AFGH, तो यहाँ पर 3 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H हो जाएगा। पी में 3 माइनस करना है तो ध्यान से देखिए कि पी में 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये पी को छोड़ दीजिए 1 2 3 तो एम आ जाएगा हम लोग का। इसके बाद एल में 3 प्लस करना है तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि JKLMNO, तो एल में 3 प्लस करना है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा। वाई में 3 माइनस करना है WXYZ होता है तो वाई में 3 माइनस कर दीजिए, वाई को छोड़ दीजिए 1 2 3 भी होगा। यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे भी और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसको अब हम क्लियर कर रहे हैं। इसका अर्थ यहाँ पर भी क्या किया है नो चेंज, इस तरीके से। तो हम लोग का करने का अर्थ यह होगा कि 1 प्लस नो चेंज, 1 माइनस नो चेंज, 1 प्लस। हम लोग का क्वेश्चन 6 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 7 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो 7 है इसमें कह रहा है कि स्टडिंग STUDYING को JMH लिखा जाता है तो अदर को क्या लिखा जाएगा OTHER को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए आर के बाद एस आता है तो यहाँ पर क्या किया है -1। टी के बाद यू आता है तो यहाँ पर क्या किया है +1। यू के पहले टी आता है तो -1 किया है। डी के बाद ई आता है तो +1 किया है। इस तरीके से गया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि -1 + 1 -1 + 1। तो हम इसमें क्या करेंगे कि -1 + 1 -1 + 1 इसके बाद -1। तो जब ओ से हम माइनस करेंगे तो एन होता है, एन के बाद ओ आता है। टी के बाद प्लस करेंगे तो यहाँ पर यू हो जाएगा। एच से पहले करेंगे माइनस तो जी के बाद एच आता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या जी लिख देंगे। ई से एक प्लस करेंगे तो एफ होगा और इसके बाद PQR, क्यू के बाद आर आता है तो यहाँ पर एक माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन में भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का अब 8 है, उसको हम लोग देखिए। अब क्वेश्चन जो 8 है, 8 क्वेश्चन में कह रहा है
चैप्टर को CHAPTER चैप्टर को DGB OUDS लिखा जाता है। तो ब्राउन को क्या लिखे, BROWN को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें कि चैप्टर C के बाद क्या किया है, C को D किया है, तो यहाँ पर क्या किया है +1। G के बाद H आता है तो -1 किया है। A के बाद B आता है तो यहाँ पर +1 किया है। O के बाद P आता है तो -1 किया है। तो इस तरीके से लास्ट तक गया है, तो उसमें भी हम करेंगे। ध्यान से देखिए, प्लस शुरू में है तो +1 -1 +1 -1 +1। तो B में जब हम 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर C होगा। R में 1 माइनस कर देंगे तो ध्यान देखिए, R के बाद S आता है, Q के बाद R आता है, जिससे PQR, Q के बाद R आता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा Q। O में प्लस करना है तो O के बाद क्या होता है P। W में एक माइनस कर देना है तो VWXY होता है, जैसे UVWXYZ, UV होता है, इसके बाद W, तो यहाँ पर V होगा। N में एक प्लस करना है तो N के बाद क्या आता है O आता है, और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन हम लोग 9 बनाएंगे। अब जो 9 क्वेश्चन दिया है, 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। H में 3 माइनस करना है, 9 में कह रहा है क्वेश्चन में करना है। तो ध्यान से देखिए, GONE गोन को ILPB लिखा जाता है। तो CRIB को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। इसमें ध्यान से देखिए कि जो GONE है, इसको कह रहा है कि ILPB लिख रहा है, इतना पॉइंट लिख रहा है। तो ध्यान से देखिए कि G के बाद H होता है, EFGHI, तो G को I लिखा, तो G को जब I लिखेगा तो हम G को छोड़ देंगे तो 1 1 2, इसमें क्या कर दिया है 2 को प्लस कर दिया है। इसके बाद L को क्या लिखा है O लिखा है, L को O लिखा है। तो जब L को O लिख दिया तो ध्यान से देखिए M, जैसे हम J से चल रहे हैं, JKLMNO, तो O को क्या कर दिया है L लिख दिया है। तो 1 2 3, इसका अर्थ कितना माइनस 3 को माइनस किया है। N को P लिखा है, NOP, तो इसमें क्या कर दिया, इसको छोड़ दीजिए, 1 1 2, 2 को क्या कर दिया प्लस। E को B लिखा है, तो यहाँ पर B C D और E, तो E को B लिखा है 1 2 3, 3 को क्या कर दिया है माइनस। तो उसी तरीक़े से हम क्या लिखेंगे कि CRIB जो है, इसमें शुरू में कह रहा है कि +2 कीजिए -3, +2 और -3। तो जब इसको हम बनाएंगे तो C में 2 को प्लस, C के बाद D और D के बाद E आता है, तो यहाँ पर होगा E। R में 3 माइनस करेंगे तो हम लोग का PQR होता है, OPQR होता है। तो R में 3 माइनस कीजिए तो R को छोड़ दीजिए, 1 2 3, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा O हो जाएगा। I में 2 प्लस करना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, GHIJKLMNOP होता है। तो I में 2 प्लस, तो I छोड़ दीजिए तो J और फिर क्या हो जाएगा K। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे
के, और इसके बाद कह रहा है कि बी में 3 माइनस कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए कि एक्स वाई जेड ए बी सी, तो बी में 3 माइनस करने को कह रहा है, तो बी को छोड़ दीजिए, 3 माइनस कीजिए, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा वाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वाई, और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग इसका जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को बनाएंगे। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसका अर्थ यह हो रहा है कि शुरू में +1 -1 +1 -1 +1 -1 इस तरह लिखा है। इसके बाद फिर +1 -1 +1, तो ई के बाद एफ आता है। तो हम सब में इसी तरीके से कर लेंगे, 1 + 1 -1 1 + 1 -1। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा +1 -1 +1 -1 +1 -1 इसमें कह रहा है क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि चेयर को CHAIR कह रहा है कि चेयर को EGCHT लिखा जाता है। तो AUDIT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसमें ध्यान से देखिए कि C के बाद क्या होता है D, या D के बाद D। इसका अर्थ क्या किया है कि +2 कर दिया है। इसके बाद ध्यान से देखिए कि F होता है, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद I। तो कह रहा है कि H को G लिख दिया, तो H को G लिख दिया, इसका अर्थ क्या हुआ -1 कर दिया। A को C लिखा है, तो A B C, तो A को C कर दिया, इसका अर्थ कितना किया है +2 कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया +2। H को I लिखा है, तो H को I लिखा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि H को I लिखा है, इसका अर्थ क्या हुआ है +1 किया है। I को H लिखा है ना, तो I को H लिखा है तो -1 किया है। R को T लिखा है, तो R S T, तो यहाँ पर +2 किया है। तो हम लोग का इसमें कोडिंग जो मिल रहा है हम लोग का, वह कह रहा है कि शुरू में 2 प्लस फिर माइनस, 2 प्लस फिर -1 फिर 2 प्लस, तो यहाँ पर +2 -1 +2 -1 +2। तो A में जब 2 प्लस करेंगे तो A छोड़ देंगे, तो A के बाद क्या होगा B, और B के बाद C। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे C। U में 1 माइनस करना है, तो STU, तो U में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर T हो जाएगा। D में 2 प्लस करना है, तो D के बाद क्या होता है E F, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे F। I में 1 माइनस करना है, तो I के पहले H आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H। T में 2 प्लस करना है, तो TU V, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम सभी कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत टाइप 5 पढ़ लिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सभी कोडिंग डिकोडिंग का ही टाइप 6 पढ़ेंगे। तब तक के लिए